हेलो मेंबर्स, कल निफ्टी में क्या हो सकता है, किस लेवल पे ध्यान रखना है। देखिए मोटा मोटी निफ्टी को समझिए कि जब तक अभी निफ्टी जो है 18,900 के ऊपर क्लोज ना करे, 18,900 18,900 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है, एटलीस्ट दो क्लोजिंग ऊपर नहीं करता है, लाइक डेली फ्रेम में देखिएगा, दो क्लोजिंग जब तक नहीं आता है तब तक सेल ऑन राइस का ही रणनीति अपनाऊंगा मैं। कोई भी उछाल आएगा उसमें बेचने की कोशिश करूंगा या पुट लेने की कोशिश करूंगा। वीकली नहीं लूंगा, मंथली लूंगा। मंथली लेने का मतलब ये नहीं कि 29 जून ऑलमोस्ट मेरे लिए वीकली कंसिडर मैं करूंगा उसको। यदि आपको लेना है तो आफ्टर 6 जुलाई का या फिर 13 जुलाई का, जो इसमें अभी 2-3 हफ्ता बाकी है, तो उसको मैं कंसिडर करूंगा एज अ मंथली। और यदि आपको लगता है नहीं उससे भी ज़्यादा आपको टाइम चाहिए तो 29 जुलाई का आप लेके रह सकते हैं। और यदि कोई पुट लेके बैठा है, जैसे मैं पुट लेके यदि मैं लेके हूँ, तो मैं 18,900 एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ और मैक्सिमम 19,100 का ऊपर का मैं स्टॉप लॉस डाल दूंगा। इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो मैं जो भी शॉर्ट पोजीशन है मैं उससे निकल जाऊंगा। 19,100 मेरा फाइनल होगा। और जो कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं कि हाँ चलो इतना 100 पॉइंट 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है, तो 18,900 इज द फाइनल स्टॉप लॉस। बट उसके ऊपर एटलीस्ट डेली क्लोजिंग का एक क्लोजिंग तो आना चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इंट्राडे में जाने से कुछ मायने नहीं रखता है, ठीक है। और टारगेट जो मेरे लिए ओपन है अभी वो 18,500 है, 18,300 और 18,000 तक मैं देखता हूँ मार्केट को। ये किसी इसमें से कोई भी टारगेट आए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है। निफ्टी अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि 18,700 के नीचे यदि क्लोजिंग देने लगे डेली क्लोजिंग, तो वो ज़्यादा वीक हो जाएगा। और जितना जो मैंने टारगेट बोला 18,500, 300, 18,000 ये सब टारगेट आ जाएगा जब 18,700 के नीचे हम लोग क्लोजिंग करने लगेंगे, तो उस पर ध्यान रखिएगा। और बैंक निफ्टी जो है ज़्यादा वीक हो गया, जैसे कि मैंने बोला था, जब तक 44,500 मतलब 44,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगा, एटलीस्ट एक वन डे का क्लोजिंग नहीं आएगा ग्रीन कैंडल से, तब तक मैं कोई बाय नहीं करने वाला। जो भी होगा सेल ऑन राइज ही करूंगा, प्रॉफिट बुक करते रहूंगा, ठीक है। और जिसको यदि पुट लेके जाना ही है, पुट लेना है, तो आप जुलाई एंड का लीजिए, है ना। प्रॉफिट पहले आ जाए बुक कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जुलाई एंड का लीजिए। उसमें क्या होगा, थीटा डी के इन्वॉल्व नहीं होगा। वीकली लेने से क्या होगा, उसमें प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आपका व्यू सही भी होगा तो भी आपका लॉस ही होना है। आप कितना ही बोले अरे 4 दिन बाद का ले लो, 5 दिन, उसको कुछ होने वाला नहीं है। आप लीजिए तो मंथली लीजिए, एटलीस्ट 6 जुलाई के बाद का लीजिए। 6 जुलाई हो गया, 13 जुलाई हो गया, ये सब कर लीजिए, जिसमें एटलीस्ट अभी 2-3 हफ्ते आपके पास टाइम है। 29 जून का भी लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो नेकेड होगा और नेकेड में टाइम डिके होता है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आप प्रीमियम दे रहे हैं मार्केट को। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और बैंक निफ्टी में जो नीचे का टारगेट आ सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 44,500, अभी तो काफ़ी नीचे आ गया, तो आप कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस 44,000 के ऊपर का एक क्लोजिंग रख सकते हैं। और जो टारगेट खुले हुए मेरे लिए 43,000, 42,500 और 42,000, ये तीनों टारगेट मेरे बने हुए नीचे के लिए। और जहां भी आपको लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अपने इमोशन के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। यही लेवल्स है आने वाले दिनों के लिए। बाकी इंट्राडे में किसी को लगता है कि हाँ मुझे लाइव इंट्राडे में मुझे अपडेट्स चाहिए, तो आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी, ठीक है। उसके जो मंथली प्रीमियम है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7304765166 पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी और यूट्यूब को भी, क्योंकि जो भी अपडेट्स दूंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज भी ग्रुप में बहुत मस्त प्रॉफिट आया बोलो तो, ठीक है। और सारे ग्रुप मेंबर्स खुश थे क्योंकि प्रॉफिट आ रहा था बॉस, ठीक है। प्रॉफिट आ रहा था क्योंकि जो सोचा मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जा रहा था। खास करके बैंक निफ्टी में भी इंट्राडे में जितना दिया, जुलाई का 29 जून का इंट्राडे में दिया, सारे टारगेट्स बहुत अच्छे से हिट हुए, अच्छा पैसा बना। लास्ट 5 एक्सपायरी से भी अच्छा पैसा बन रहा है। तो इसलिए बोलता हूँ स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी को ज्वाइन कीजिए, मार्केट को सीखिए। उसमें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, सीखेंगे तो मार्केट में टिकेंगे। अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।